क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज पर लाइफ मुमकिन है? अगर सोचेंगे तो मन में यही ख्याल आएगा कि इस आग के गोले पर रहना तो इम्पॉसिबल है। ख्याल तो ठीक है, लेकिन अगर इम्पॉसिबल होता तो नासा और दूसरे कंट्रीज के एजेंसीज सूरज पर स्पेसक्राफ्ट किस मिशन के लिए भेज रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में इन चीज़ों को गहराई से जानते हैं। Well, in the past hour, India has launched its first observation mission to study the sun. 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission. हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद ये सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया था। इससे पहले ये जस्ट एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गैस और डस्ट का बादल था जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। लेकिन जैसे ही सोलर नेब्यूला ने कोलैप्स किया तो डिस्क की शेप में कन्वर्ट हो गया और तेजी से घूमने लगा। सोलर नेब्यूला का 99.8% मटेरियल इसके सेंटर की तरफ पुल होता गया, जिसकी वजह से सूरज बना और बाकी मटेरियल से दूसरे प्लैनेट्स वजूद में आए जो सन के अराउंड घूमते हैं। सूरज का टोटल रेडियस 7 लाख किलोमीटर है और हमारे प्लेनेट अर्थ से ये सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज पर लाइफ इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर इंसान सूरज से 147 मिलियन किलोमीटर दूर हो तब भी इसके टेम्परेचर से जलकर राख हो जाएगा। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम दो मेन गैसेस हैं। इन दो गैसेस के अलावा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सूरज को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर वाले रीजन को कोर कहते हैं। कोर सूरज का सबसे हॉटेस्ट पॉट है जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, जबकि आम आदमी सिर्फ 50 सेंटीग्रेड तक ही बर्दाश्त कर सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज पर लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है। कोर ही सूरज का वो रीजन है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और हाइड्रोजन फ्यूज्ड होकर हीलियम बनती है, जिसकी वजह से सूरज की हीट और लाइट को पावर मिलती है। इंटीरियर रीजन में कोर के साथ रेडियो एक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन भी शामिल है। कोर में जनरेट होने वाली एनर्जी रेडिएशन के थ्रू ही बाहर निकलती है, जिसे 1,70,000 साल लग जाते हैं कोर से कन्वेक्शन जोन के टॉप तक पहुंचने के लिए। जब ये एनर्जी कन्वेक्शन जोन तक पहुंचती है तो इसका टेम्परेचर गिरकर 2 मिलियन सेंटीग्रेड तक आ जाता है। फिर ये प्लाज्मा के बड़े बड़े बबल्स बनकर फोटोस्फीयर लेयर यानी कि सन के सरफेस तक पहुंचते हैं। सूरज की सरफेस जमीन या दूसरे प्लैनेट्स की तरह हार्ड नहीं है। सूरज की आउटर सरफेस को फोटोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से विजिबल लाइट निकलती है जो हम तक पहुंचती है। इस फोटोस्फीयर से ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना लेयर्स मौजूद हैं। सूरज हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो 8 से 9 मिनट्स के अंदर एक खूबसूरत दिन अंधेरी रात में बदल जाएगा। सूरज की लाइट ना मिलने की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन का टेम्परेचर इतना गिरेगा कि कोई इस ठंड को बर्दाश्त तक नहीं कर सकेगा और सब के सब मारे जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल वीरान हो जाएगी। नासा और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज इसलिए स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं ताकि वो सूरज की सरफेस को स्टडी कर सकें और सोलर एक्टिविटी को स्टडी कर सकें, ताकि स्पेस वेदर को प्रेडिक्ट कर सकें और ज़मीन और दूसरे प्लैनेट्स पर इसके इफेक्ट देख पाएं। और ये मिशन सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स को भी स्टडी करते हैं। इंडियन सोलर मिशन आदित्य L1 का भी मेन पर्पस सन की लेयर क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना और सूरज के कोरोनल डायनामिक्स को स्टडी करना है। इंडिया का ये मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग सूरज की लाइफ 5 बिलियन ईयर्स ही बची है। इसके बाद सूरज एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सूरज की कोर अंदर से सिकुड़ने लगेगी और आउटर लेयर जो है वो मार्स के ऑर्बिट की तरफ एक्सपेंड होता जाएगा। ये अपने साथ दूसरे प्लैनेट्स को भी निगल लेगा। सूरज की लाइफ तो 5 बिलियन ईयर्स ही बची है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज के अकॉर्डिंग इंसान ज़मीन पर सिर्फ 1 बिलियन ईयर्स ही रह पाएंगे, क्योंकि हर बिलियन ईयर्स के बाद सन की ब्राइटनेस 10% बढ़ रही है। इस 10% ब्राइटनेस बढ़ने की वजह से लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ओशन जो है एवेपोरेट हो जाएंगे और लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।